हाय गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अब हम आपको ईवीएस पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब कि इन्वायरमेंटल स्टडीज में हमारा जो चैप्टर है, पिछले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं अपने ईवीएस में। हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अबाउट अवर बॉडी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे हम अपने। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको अभी ये डेफिनेशंस के सहायता से सब कुछ बताऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है, क्या इनके काम होते हैं, कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिचुअल रीजन ऑन द अर्थ। देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ इन डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशंस। कह रहे हैं हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स, विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं गाइस। तो जो विभिन्न प्रकार के जानवर और पौधे पाए जाते हैं, उनको अलग अलग प्रजाति के पौधे और अलग अलग प्रजाति के जानवर होते हैं और उनकी अलग अलग जलवायु होती है। अलग अलग, कुछ सर्दियों में रहने के आदी होते हैं, कुछ गर्मियों में रहने के आदी होते हैं, कुछ ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, कुछ डेजर्ट्स में रहते हैं। उनकी अलग अलग हैबिट बनी हुई है कि हम वो यहाँ रहते हैं, वो यहाँ। जानवर कई प्रकार प्रजाति के होते हैं। जैसे अपने यहाँ भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे अपने यहाँ गर्मी पड़ती है, लेकिन जैसे हिमालय में भी पाए जाते हैं, वहाँ पे सर्दी पड़ती है। यहाँ भी भालू पाए जाते हैं, वहाँ भी भालू पाए जाते हैं, लेकिन उनकी हैबिट्स अलग होती हैं। जो पहाड़ियों पे जो सर्दियों में है भालू रहने वाले होते हैं, उनकी हैबिट्स अलग होती है। वो यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ भालू वहाँ नहीं रह सकते। तो वही आज यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, अलग अलग मौसमों में उनकी कैसे आदत पड़ी है, किस मौसम में वो रहेंगे, किस वातावरण में रहते हैं, कैसे वो रहते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये इसका हो गया एनवायरमेंटल कंडीशन। यहाँ पे लिखने भी रखा है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। जो विभिन्न प्रकार के जलवायु की या वातावरण की उन्हें आवश्यकता होती है या उसमें रहने के वो इच्छुक होते, आदि होती है, उनकी आदत होती है, ये कह सकते हैं। यहाँ पर पहला आप देखते हैं, लाइफ ऑन एनिमल्स, लाइफ ऑफ एनिमल्स ऑन द माउंटेन। लाइफ ऑफ एनिमल्स ऑन द माउंटेन, पहाड़ियों पर जो जानवर रहते हैं वो कैसे रहते हैं, पहाड़ियों पर जो जानवर रहते हैं वो कैसे रहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड एंड ग्रिजल बियर। स्नो लेपर्ड मींस क्या होता है, तेंदुआ। तेंदुआ अपने यहाँ भी रहता है, वहाँ भी है तेंदुआ। उसके बाद ग्रिजल बियर, मतलब जो बर्फ में रहने वाला भालू होता है, उसको कहते हैं ग्रिजल बियर। Are some animals which are found on the mountain. They have thick fur on their body which protects them from some cold of mountain region. कह रहे हैं ये जिस प्रकार की, जैसे हमने आपको बताया, तेंदुआ, भालू और भी बहुत से प्रकार की प्रजातियां होती हैं जो पहाड़ियों पे पाई जाती हैं। अब वो पहाड़ियों पे कैसे रहते हैं भाई? पहाड़ियों, अगर अपने यहाँ के जानवर वहाँ पे चले आए तो यहाँ उनको रहने का भाई वातावरण अपने हिसाब से ढूंढ। गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से वातावरण ढूंढिए, सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से वातावरण ढूंढिए। लेकिन वहाँ पे तो परमानेंट सर्दी ही रहती है ना, हमेशा सर्दी रहती है वहाँ पे, तो वो कैसे रहते हैं ना। अब यहाँ पे वही दे रखा है कि कैसे पहाड़ियों पे इस तरीके के जानवर पाए जाते हैं। कह रहे हैं दे हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी। उनके जो शरीर में होती है ना, उनके शरीर में बहुत सारे वो थिक फर, मतलब पंख टाइप के पाए जाते हैं, धुएं पाए जाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े और बहुत मोटे मोटे होते हैं। ठीक, मतलब बहुत ही उथले हुए होते हैं, मोटे मोटे जो पर होते हैं, जो सर्दियों में उस वातावरण में रहने में उनकी सहायता करते हैं। जो सर्दियों में उनके वातावरण में रहने की उनकी सहायता करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, विच प्रोटेक्ट्स them from some cold on mountain region। अब अगर उनके बड़े बड़े पंख नहीं, उनके बड़े बड़े रुएं नहीं होंगे भाई। हमारे यहाँ भी जो कई जानवर होते हैं, जैसे कुत्ते को आप देखते हो, कई कुत्ते ऐसे आते हैं जिनके बड़े बड़े जिनके बड़े बड़े बालों वाले बोल देते कुत्ते होते हैं, वो कुत्ते अपने यहाँ के नहीं होते। आप सब जानते हो, वैरायटी ही अलग होती है और अधिकतर वो वैरायटी ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। वो ठंडे प्रदेशों में क्यों वैरायटी पाई जाती है? क्योंकि वो ठंड से अपनी सुरक्षा कर सके। जो प्रकृति है, प्रकृति ने इसीलिए हम लोग को अलग अलग कैपेसिटी दी है, जिस कैपेसिटी की जिसको जरूरत है उस हिसाब से दी है। जैसे मनुष्य को 2 हाथ दिए हैं, मनुष्य को 2 हाथ दिए हैं भगवान ने, इसी प्रकार से उनको पंख दिए हैं। हमको गर्मियों में रहने की आदत है, हमको सर्दियों में रहने, उसी हिसाब से वो अपना एटमॉस्फेयर जो होता है उसी हिसाब से वहाँ पर जानवर रहते हैं। अब जैसे इसीलिए कहा गया उनको वो दिए गए पंख दिए गए बड़े, ताकि वो अपनी सर्दियों की सहायता कर सके, ताकि सर्दियों से वो अपनी सहायता कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स इन डेजर्ट कि रेगिस्तान में जो हमारे जीव जंतु होते हैं वो कैसे रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है, एनिमल्स लाइक कैमल्स, रैट्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स। Rats and snakes live in deep burrow inside soil to protect themselves from the intense heat of the sun during the day. The camel has adapted itself to the desert habit. It is called the sheep of the desert. अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है
एनिमल्स लाइक कैमल्स, रैट्स, स्नेक एंड लिजर्ड आर फाउंड इन डेजर्ट। एनिमल जैसे जानवर जैसे कि कैमल माने ऊंट, रैट्स माने चूहे, स्नेक्स माने सांप एंड लिजर्ड्स माने छिपकलियां होती हैं, आर फाउंड इन डेजर्ट। ये सारे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अब रेगिस्तान में पाए तो जाते हैं। अब देखिए रैट एंड स्नेक लिव इन डीप burrow inside the soil to protect themselves from the intense heat of the सन या और ड्यूरिंग द डे। यहाँ पे लिखा है जो रैट्स और स्नेक होते हैं, जो हमारे सांप और चूहे होते हैं, आप जानते हैं सांप और चूहे बिल में रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं और डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में भी बिल पे रहते हैं। पूछो क्यों? ये क्या करते हैं कि खुद को जब गर्मी पड़ती है ना, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो गर्मी से खुद को बचाने के लिए मिट्टी के अंदरूनी हिस्से में जाने की कोशिश करते हैं, मतलब बिल बनाते हैं और अंदर चले जाते हैं, जहां से जो सूर्य की रोशनी आती है ना, सूर्य की रोशनी जो किरणें आती हैं उनसे जो इनका प्रभाव पड़ता है, गर्मी तो पड़ती ही है। अब आप तो जानते हो कि रेगिस्तान में कितनी गर्मी पड़ती है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बालू ही बालू होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसलिए खुद को बचाने के लिए बहुत अंदर चले जाते हैं, उसमें बहुत ही अंदर डीप चले जाते हैं उसमें। वही यहाँ पे लिखा है जो दिन में गर्मी पड़ती है। उसके बाद लिखा है द कैमल हैज अडैप्टेड इटसेल्फ टू द डिजर्ट्स हैबिट। जो ऊंट है ना, वो सबसे अच्छा ऊंट जो है सबसे अच्छा प्राणी होता है, जो रेगिस्तान में सबसे ज्यादा जीवन बसर करते हैं, वो सबसे जो अच्छी उनके अंदर जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है ना, वो सबसे ज्यादा ऊंट की होती है, और ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। वही यहाँ पे लिखा है इट इज द कार्ड ऑफ द डिजर्ट। ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एनिमल लाइफ इन डिजर्ट, ये जमीन के अंदर क्यों रहते हैं? क्योंकि खुद को गर्मी से बचाने के लिए। उसके बाद अगला है हमारा एनिमल्स लाइफ इन वाटर, कि कैसे जो हमारे जीव जंतु हैं वो वाटर में रहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। एक्वेटिक एनिमल का मतलब होता है जलचर, जो समुद्रों में रहते हैं, झीलों में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, तालाबों में रहते हैं, जितने भी होते हैं जलचर होते हैं, जो पानी के अंदर सर्वाइव करने, उनको ही हम जलचर बोलते हैं। आइए इसमें देखते हैं, कह रहे थे बॉडी ऑफ फिश आर स्ट्रीमलाइन। जो मछलियों की जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, वो धारा रेखित होता है। अब धारा रेखित होगा, इसका मतलब क्या होता है आगे समझते हैं। लिखा है दिस इनेबल हिम टू मूव इन वाटर, और उनकी इस तरीके की जो बॉडी होती है, जो उनका शरीर होता है, वो पानी में चलने में या एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में उनकी सहायता करता है। दूसरा लिखा है द फिन्स एंड टेल्स हेल्प्स देम मेंटेन बैलेंस एंड स्विम इजीली। कह रहे हैं फिन्स मतलब होता है उनकी पहली तो होती पूंछ, उनके आप आसपास देखते हैं फिन्स में, जैसे उनके कुछ पंख टाइप के लगे रहते हैं, पंख टाइप के होते हैं, उनको बोलते हैं फिन्स। फिन्स एंड टेल्स लिखा है हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस एंड स्विम इजीली। उनको तैरने में और उनके बैलेंस को, उनका जो वजन होता है उनको मेंटेन करने में उनकी सहायक होती है। भाई अगर कोई भारी चीज है, मछली से डॉल्फिन को ले लो आप, जब वो तैरती है ना तो बैलेंस कितना उसका होता है। अब ये जो फिन्स होते हैं, जो टेल्स होती है, उनको तैरने में उनकी सहायता करते हैं, उनका जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में उनकी सहायता करती है। लिखा है दे हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग वेयर सम एनिमल लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स ब्रीथ शॉर्ट ब्लोहोल। कह रहे हैं दे हैव गिल्स। गिल्स मतलब क्या होता है? गलफड़े। क्या होते हैं? गलफड़े। गिल्स में होती है गलफड़े। जो गलफड़े होते हैं फॉर ब्रीथिंग, उनकी सांस लेने में सहायता करती है। और बहुत से तरीके के जो एनिमल होते हैं वो गलफड़े से ही सांस लेते हैं, जैसे कि लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स ब्रीथ थ्रोट। जो जैसे कि लाइक डॉल्फिन, जो डॉल्फिन है, व्हेल मतलब क्या होती है? मछली। व्हेल भी मछली होती है, आप जानते हैं। इस तरीके की जो मछलियां होती हैं, मछलियों के जो गलफड़े होते हैं वो उनसे अपनी सांस लेती है। उसके बाद यहाँ देखते हैं लिखा है फ्रॉग एंड डक्स हैव वेब फीट टू स्विम इन वाटर। जो फ्रॉग एंड डक्स, मेढक और जो डक्स मतलब बतख होती हैं, वेब्ड फीट का मतलब क्या होता है? एक ऐसे हम लोग जैसे पंजे होते हैं ना, तो ये हमारे पंजे खुले हुए हैं, लेकिन उनमें क्या होती है? एक ट्रांसपेरेंट खाल टाइप की चढ़ी होती है, उनको ही बोलते हैं वेब्ड फीट, जिसकी सहायता से वो पानी में तैर भी सकते हैं, जंप भी मार सकते हैं। जो मेढक होता है जंप मारता है, आप जानते हैं, और डक के भी ऐसे ही पैर होते हैं, उनको बोलते हैं वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर, पानी में तैरने के लिए। आप देखो टर्टल्स हैव लेग्स। टर्टल्स मतलब कछुओं, जो कछुओं के पास क्या होती है? उनके पास होते हैं टांगे। उनकी टांगे होती हैं स्लोप लाइक पैडल। किसके तरीके होती है? एक पैडल के भांति। आप देखते हो कि जब कछुआ आए तो पानी में तैरता है, आराम से तैरता चला जाता है, तो कछुए के जो पैडल के टाइप के जो पैर होते हैं। उसके बाद देखते हैं बर्ड्स में क्या होता है, मतलब इन बर्ड्स पक्षियों में क्या होता है। लिखा है द बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज कवर्ड विद
feather with make it easy for them to fly। कह रहे जो पक्षी होते हैं उनमें क्या होता है, पक्षियों में क्या होता है, उनके धारा रेखित शरीर होता है। कैसा होता है, धारा रेखित शरीर होता है। और धारा रेखित शरीर वो ढका काहे से होता है, विद फर्दर, फर्दर माने पंखों से ढका होता है। जो पंख विद मेक इट इजियर देम टू फ्लाई, फॉर देम टू फ्लाई, जो पंख से जो ढके होते हैं वो पंख उनके उड़ने में सहायक होते हैं। क्या में सहायक होते हैं, उड़ने में सहायक होते हैं। पक्षियों की धारा रेखित शरीर होता है जो पंखों से ढके होते हैं और वो पंख उनके उड़ने में सहायक करते हैं, मतलब उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। द बोन्स ऑफ द बर्ड्स और होलो, जो पक्षियों की जो हड्डियां होती है ना, अपन लोगों की जो हम लोगों की जो हड्डियां होती है वो खोखली नहीं होती है, वो कैसी होती है, ठोस हड्डियां होती है कहीं ना कहीं। लेकिन जो पक्षियों की हड्डियां होती है वो कैसी होती है, खोखली होती है। खोखली होती है, कैसी होती है, खोखली। खोखली का मतलब अंदर पोली टाइप की होती है, मतलब उसमें आप आर पार देख सकते हैं। ऐसे करके अगर आप हड्डी को पकड़ेंगे तो उसको इस टाइप से देख लेंगे, उसी को खोखला बोलते हैं। खोखली हड्डियां होती हैं क्योंकि पक्षियों की। Just they are light in weight, इसी प्रकार वो वजन में हल्की होती है। देखा, लाइट इन वेट, लाइट इन वेट का मतलब होता है वजन में हल्की, इसीलिए वो वजन में हल्की होती है। They have strong claws, जो उनके पास स्ट्रॉन्ग क्लॉज होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग क्लॉज का मतलब क्या होता है, उनके पास मजबूत पंजे होते हैं। कैसे होते हैं, मजबूत पंजे होते हैं, उनके पास मजबूत पंजे होते हैं। so that they can easily hold the branches of a tree, so वो बहुत आसानी से पंजे उनके मजबूत होते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लॉज कहते हैं या कर्व्ड क्लॉज कहते हैं। कर्व्ड क्लॉज का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और कर्व्ड का मतलब क्या होता है, घुमावदार जो उनके पंजे होते हैं, और इसीलिए आसानी से वो उड़ते हुए जाते हैं और पेड़ों पे बैठ जाते हैं। इसीलिए आसानी से घुमावदार, अचानक से उन्होंने ऐसे करके पेड़ को पकड़ लिया और आसानी से पेड़ों पे बैठ जाते हैं। वही पे यहाँ पे लिखा है कि दे कैन इजीली होल्ड द ब्रांच ऑफ द ट्री, और वह आसानी से पेड़ों की शाखा पर बैठ जाते हैं। दे हैव शेप आई साइट एंड स्ट्रॉन्ग बी, उनके पास बहुत ही अच्छी आई साइट मतलब दृष्टि होती है। दृष्टि का मतलब क्या होता है, आई साइट इसी को बोलते हैं, मतलब जिससे हम देखते हैं। उनके पास बहुत ही अच्छी दृष्टि एंड स्ट्रॉन्ग बी, और एक बहुत ही मजबूत चोंच होती है। तो ये कहानियाँ थी हमारी, ये जो बात थी एडेप्शन इन लिविंग थिंग्स, कैसे जीवन बसर करते हैं जो कि हमारे पशु पक्षी हैं। इसीलिए मैंने आज आपको इन बारे में बताया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 1 से 2 बार तक हमारी वीडियो देखिए। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या हमारे जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उसमें हमें जरूर इन्फॉर्म करें। आपकी पूरी मदद की जाएगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।